हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विजडम मेंटर्स। आज हम वैकेंसी की बात करेंगे स्कूल में। बेसिकली आज जिस स्कूल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सैनिक स्कूल। इंडिया में टोटल 24 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्कूल्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। और आई थिंक 5 to 6 सैनिक स्कूल्स की वैकेंसीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लायर्स एंड पोस्ट, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे कम्युनिटी में और इंस्टाग्राम चैनल पे देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका रुझान है सैनिक स्कूल्स की तरफ, आप पार्ट बनना चाहते हैं सैनिक स्कूल का, तो आप वो सारी वैकेंसीज ज़रूर चेक करें। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो वैकेंसीज आई हैं जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। लेकिन सैनिक स्कूल मेन पुरी की जिसकी आज हम बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, इस वैकेंसी की बात हम वीडियो के फॉर्म में करेंगे बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा आई हैं। और प्लस कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि पोस्ट में या फ्लायर्स में कवर नहीं हो सकती थी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब्स देख रहे हैं स्कूल्स में, आपको पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं स्कूल में। सो वन बाय वन लेट्स गेट स्टार्टेड। और सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोजीशंस अवेलेबल हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। अगर आप आसपास के एरिया से हैं या फिर आप माइग्रेट करने के लिए रेडी हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करें। फर्स्ट जो हमारी पोजीशन रहने वाली है वो है पीजीटी इंग्लिश की। बेसिकली ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एज जो है वो 21 to 40 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए और आपको जो कंसोलिडेटेड मंथली पे मिलेगा वो 40,000 का मिलेगा। साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस आनी चाहिए बिकॉज हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो चुकी है आजकल। सो और ये तो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कहीं भी स्कूल्स में टीच करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट तो हर जगह मांगते ही मांगते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो है पीजीटी फिजिक्स की। जो डिमांड्स हैं या जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। ये भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहने वाला है और मास्टर्स चाहिए इसमें आपको फिजिक्स में, बीएड आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और आपकी एज इसमें वही 21 to 40 ईयर्स की होनी चाहिए और कंसोलिडेटेड पे जो आपको मिलेगा मंथली वो 40,000 का मिलेगा। साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस अच्छे से आने चाहिए। Similarly, moving on to the next position, which is PGT Chemistry. सेम 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और मास्टर्स चाहिए, बीएड चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए। 21 to 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए और मंथली कंसोलिडेटेड पे आपको इसमें भी 40,000 का मिलेगा। सेम इज विद पीजीटी बायोलॉजी। मास्टर्स आपका इसमें बॉटनी में है, जूलॉजी में है, लाइफ साइंसेज में है, बायो साइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी है। इसमें से मतलब कोई भी बॉटनी, जूलॉजी या अदर जो हमारे सिमिलर फील्ड्स होती है, इसमें से किसी में भी रिलेटेड अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी की बीएड होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाना आना चाहिए और 21 to 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस अच्छे से आने चाहिए और मंथली कंसोलिडेटेड पे होगा इसमें 40,000 का। नेक्स्ट हमारी है फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको एटलीस्ट बीटेक या बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने किया है या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और यह आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है इनटू कंप्यूटर साइंस आफ्टर बीटेक, या फिर आपने एमएससी किया है, एमसीए की, बेसिकली आपने अगर ग्रेजुएशन की है रिलेटेड फील्ड में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो भी आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाला है पीरियड इसका और 40,000 इसका मंथली कंसोलिडेटेड पे रहेगा। इसमें और भी 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास बीटेक नहीं है या मास्टर्स नहीं है आपके पास कंप्यूटर में, तो अगर आपने बी लेवल का DEOACC का सर्टिफिकेट आपके पास है किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या फिर सी लेवल का है आपके पास फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ में ग्रेजुएशन है, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज हमारी इसमें सिमिलर रहने वाली है 21 to 40
और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आना चाहिए। क्योंकि ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो ये ऑब्वियस है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस अच्छे से यूज़ करने आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी पीजीटी मैथमेटिक्स। बाकी सारी पोजीशन हमारी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए थी, लेकिन पीजीटी मैथमेटिक्स हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें हमारी क्वालिफिकेशंस है कि मास्टर्स चाहिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में या सिंपल मैथ्स में, बीएड होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप, और एज आपकी 21 टू 40 ईयर्स की, कंसोलिडेटेड पे आपको मंथली 40,000 का मिलेगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ आपको आना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की। ये भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है इसका भी, और ये हमारे रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के लिए। इसके रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि आपने मैट्रिकुलेशन अपना क्लियर किया हुआ है और आपको इंग्लिश में अच्छे से कॉन्वर्जेशन करनी आती है। साथ ही आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है 2 ईयर्स का। कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इस तरह के कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से आपको 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज इसमें 21 टू 35 ईयर्स की होनी चाहिए, मेक श्योर। बाकी सभी पोजीशंस में 21 टू 40 ईयर्स की है, लेकिन इसमें 21 टू 35 ईयर्स की है। साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए, और इसमें आपकी जो कंसोलिडेटेड पे रहने वाला है मंथली वो 21,250 रुपीज़ का रहेगा। नेक्स्ट हमारी पोजीशन है बैंड मास्टर की। ये भी हमारी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें जो पोटेंशियल बैंड मास्टर हैं या बैंड मेजर हैं, ड्रम मेजर का कोर्स आपने किया है एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर से, और उसके बाद आपको नेवल या एयरफोर्स का इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है। मतलब इसके जैसे 3 होते हैं ना, आर्मी का बैंड, नेवल का बैंड, एयरफोर्स का बैंड, अगर उसमें से कुछ है आपका इक्विवेलेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखें एज हमारी 21 टू 35 ईयर्स तक ही है, और कंसोलिडेटेड पे इसमें हमारा रहेगा 21,250 रुपीज़ का। नेक्स्ट पोजीशन पर मूव ऑन करते हैं। दिस इज फॉर काउंसलर। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है एंड मेक श्योर इट इज ऑल्सो रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी। रिक्वायरमेंट्स है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में और उसके साथ ही आपके पास एक डिप्लोमा है काउंसलिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इसमें भी एज हमारी 21 टू 35 ईयर्स ही है। साथ ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं पे करियर काउंसलिंग में या एजुकेशन सेक्टर्स में काम करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन है आपके पास रिहैबिलिटेशन काउंसलर का या वोकेशनल काउंसलर का, और आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या एप्टीट्यूड जो सेक्टर्स में जहाँ पे हम काम करते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स में, तो ये एक एडेबल एडवांटेज होगा। यानी कि रिक्वायरमेंट तो सिर्फ हमारे पास ही 3 है कि ग्रेजुएशन हो, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और 21 टू 35 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। बट जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में है कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज। इसमें जो हमारा मंथली पे है वो 26,250 रुपीज़ का रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज फॉर वार्ड बॉयज। ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल है 1 ईयर के लिए, और इसमें जो हमारी वैकेंसीज हैं वो एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसीज हैं ओबीसी के लिए, और एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं कि आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और साथ ही इंग्लिश में आपको बात करनी आनी चाहिए। इसमें एज लिमिट पे ध्यान दें, इसमें 18 टू 50 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, यानी कि बहुत वाइड रेंज ऑफ गैप है। तो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लेटर ईयर्स में अर्ली रिटायरमेंट लेके या कुछ अपना पैशन फॉलो करते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत वाइड रेंज है, 18 टू 50 ईयर्स का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको इसमें अवेलेबिलिटी मिल रही है। दूसरा, आपको 20,000 का कंसोलिडेटेड पे मिल रहा है, साथ ही आपको हॉस्टल अकोमोडेशन और मेस का फ्री एडवांटेज आपको मिल रहा है इसमें। और साथ ही जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है, यानी कि पहले की तरह एसेंशियल सिर्फ हमारे पास 2 हैं कि 18 टू 50 ईयर्स की आपकी एज हो और मैट्रिकुलेशन हो, इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास बाकी चीज़ें हैं तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री है, या फिर कोई स्पेशल अटेनमेंट है स्पोर्ट्स, आर्ट्स या म्यूजिक में की तरफ आपका स्पेशल रुझान है, कोई आपने कुछ अचीव किया है इस सेक्टर्स में, तो फिर आपको इसका एडेड एडवांटेज मिल सकता है। साथ ही आपको चिल्ड्रन हैंडलिंग आनी चाहिए विद अफेक्शन।
बिकॉज आपका मेजर जो वर्क रोल है, वर्क प्रोफाइल है, वो उसी तरफ रहनी रहेगी। बाकी कंडीशंस हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप एलिजिबल हैं अबव पोजीशंस में, तो फिर आपको अप्लाई करना है स्कूल की वेबसाइट पे जाके www.sainikschoolmainpuri.com। ये वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन का जो तरीका है, बिकॉज बाकी पोस्ट का मैंने बताया जो हमने ऑलरेडी पोस्ट किए उसमें डायरेक्टली या तो मेल करना है या फिर वॉक इन इंटरव्यूज हैं एक दो में, बट इसमें क्योंकि पूरा एड्रेस है प्रॉपर, आपको मेल करना है डिमांड ड्राफ्ट बना के, इसलिए ये थोड़ा स्पेशल था, तो वीडियो में एक्सप्लेन करना ज़्यादा यूजफुल है। आप अप्लाई का तरीका देख लेते हैं। बेसिकली आपको 25 रुपीज़ का सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप तैयार करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट जिसमें होगा 500 रुपये का। सो बेसिकली एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको ऑफ ₹500 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, और 250 रुपीज़ का बनवाना है ST/SC कैंडिडेट्स। ये ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और अगर आप ST/SC कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। साथ ही सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप जो होते हैं, जो स्टैम्प्स होते हैं, अगर आप जाओगे पोस्ट ऑफिस आपको पता चल जाएगा, वो 25 रुपीज़ का होना चाहिए, जिसकी क्वांटिटी 2 है। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट हो उसमें एनक्लोज्ड, और साथ ही 2 क्वांटिटी होनी चाहिए 25 रुपीज़ की सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप की, और जिसका साइज 9x4 ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि एड्रेस जो कि आपको कहाँ पे ये पोस्ट करना है। ये आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी बनवाना है। यानी डिमांड ड्राफ्ट में ये डिटेल्स लिखी जाएंगी, और स्कूल के जो बैंक की डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बैंक SBI में होना चाहिए। आपका बैंक किसी भी, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है। ये वो बैंक की डिटेल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ये वो बैंक की डिटेल्स हैं जो कि जहाँ जहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जिस फेवर में, जिस स्कूल के फेवर में बनवाना है। ये आपकी बैंक जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट भी SBI में ही हो। तो स्कूल की बैंक की डिटेल्स हैं, जो कि है SBI बैंक स्टेशन रोड मैनपुरी में। यहाँ पे बैंक का IFSC कोड दिया हुआ है। ये सारी डिटेल्स अगर आप किसी बैंक ऑफिसर को जाके बताओगे जहाँ पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको, तो वो आपके लिए बहुत ईजिली सारा काम कर देंगे। और साथ ही जो एड्रेस है जहाँ पे हमें पोस्ट करना है वो ये एड्रेस है। याद रखें, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी हमें लिखना है डिमांड ड्राफ्ट में, और ये एड्रेस है जहाँ पे हमें जो फॉर्म है और जो डिमांड ड्राफ्ट है और साथ ही जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एनक्लोज करके इस एड्रेस पे पोस्ट करने हैं। उसके बाद जो रिजर्वेशंस होती हैं हमारी, वो रिजर्वेशंस भी इसमें मेंशन्ड है। जैसे कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 5 इयर्स की एक्सटेंड कर सकते हैं हम SC/ST कैटेगरीज के लिए, और 3 इयर्स की OBC कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है आपकी, ये 6 जुलाई से पहले स्कूल में पहुंच जानी चाहिए, और पोस्टल डिलेज को ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आपका पोस्टल डिले हो गया तो स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। So these were the minor details that are very important when you apply. Now let's see the form. So basically मैंने आपको बता दिया कि डिमांड ड्राफ्ट आपको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी के नाम से, और ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपको पोस्ट करना है। पोस्ट क्या, और साथ में 25 रुपीज़ की 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप की क्वांटिटी लगेगी 2। उसमें अब आपको पोस्ट क्या क्या करना है। एक तो ये फॉर्म जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा फॉर्म आपको अच्छे से फिल करके ये पोस्ट करना है। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट है, और इस पोस्ट के लिए जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, आपकी क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या आपके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ के वर्क लेटर्स वगैरह हैं, तो वो सब आप एनक्लोज करके इस फॉर्म के साथ गिवन एड्रेस पे, यहाँ पे भी एड्रेस देखो फिर से गिवन है, इस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना है। अब फटाफट लेट अस रिव्यू द फॉर्म। कोई कंफ्यूजन है तो विल क्लैरिफाई इट। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन रहने वाली है। आपकी जर्नल डिटेल्स, आपका नाम क्या है, फादर, या अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड का नाम, और एड्रेस। अगर आपको करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। यहाँ पे फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे, दोनों ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। 6 जुलाई को आपकी क्या बर्थ डेट रहने वाली है। सो बेसिकली इसमें आपको मंथ और नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट करने हैं।
कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इन केस अगर आप OBC से हैं तो आपको नॉन क्रीमी या क्रीमी लेयर का जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना पड़ेगा। इसमें आपका आधार कार्ड नंबर और अ कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी इसमें लगेगी। ये जर्नल डिटेल्स हैं आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेके। तो बेसिकली जिस ईयर में आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है वो ईयर आपको मेंशन करना है। कौन से लैंग्वेजेस थे और अदर सब्जेक्ट्स कौन से थे। जैसे सेकेंडरी में आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा था तो वो लैंग्वेज, और बाकी साइंस मैथ्स वगैरह वाले जो सब्जेक्ट्स है वो इसमें स्कूल का नाम, परसेंटेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल था, हिंदी था, मराठी था, गुजराती था, वो आपको इसमें मेंशन करना है। साथ ही जो भी डिटेल्स आप इसमें मेंशन करेंगे, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, डिप्लोमा करा है, B.Ed करा है, 10th है, 12th है, उस सब के जो सर्टिफिकेट्स है आपको अटैच करने हैं साथ में। और टू मेंशन जिनकी डिग्री नहीं आई है अभी, वो लोग अपना प्रोविजन सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं विद मार्कशीट्स। उसके बाद है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें जिनके लोगों के पास एक्सपीरियंस है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और सॉरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज है, जैसे B.Ed होता है या कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम फॉर्मेट है। लैंग्वेजेस है तो लैंग्वेजेस कौन सी थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा था, कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया गया था। दूसरा आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी पोजीशन रही थी वहाँ पे, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया था और क्या रीज़न था। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। 1 या 2 रीजंस में, जैसे कि फैमिली इश्यूज हैं या फिर वर्क इन्वायरमेंट नॉट सुटेबल या वांटेड टू रीलोकेट, कुछ भी ऐसा रीज़न जो कि बहुत क्रिस्प पे समराइज कर सके वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। दूसरा ये थोड़ी डिटेल्स हैं आपके बारे में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लिखना है और अपने स्पाउस की डिटेल्स देनी है। साथ में सर्टिफिकेट भी अटैच करना है मैरिज का। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको कितने हैं वो लिखने हैं, और नहीं सॉरी इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, ये सिर्फ आपको मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट्स देना है आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ पे आपने वर्क किया है वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस लेटर मिला होगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको जर्नल डिटेल्स देनी है अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। ये सब इनक्लोज करके आई रिपीट डिमांड ड्राफ्ट 25 रुपीज़ की स्टैंप लगेगी, 2 डिमांड ड्राफ्ट हो गया। और उसके बाद आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज, अगर डिग्री नहीं है तो मार्कशीट और प्रोविजन लगेगा, और एक्सपीरियंस लेटर्स लगेंगे सारे जहाँ भी आपने काम किया अलोंग विद दिस फॉर्म। तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अटैच करने हैं। वैकेंसीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप कि यू विल गेट सेलेक्टेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं दिमाग में कि क्या पूछेंगे, या कुछ भी आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, सो यू कैन फ्रीली रीच आउट। हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम चैनल भी एक्टिव है, एंड सून विल कम आउट विद व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल। सो मेक श्योर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म, या कोई भी आपको डाउट है जर्नल इस पोजीशन से रिलेटेड या इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, so you can definitely reach out to us. I hope you will apply and get selected, and thank you so much for watching. Stay tuned for more such videos.